हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग नोट्स। तो आज की इस वीडियो में हम कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होता है कोलिनर्जिक ड्रग्स, इसके कितने क्लासिफिकेशंस होते हैं, कैसे वर्क करता है बॉडी के अंदर जाके, सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और जो कोलिनर्जिक जो ड्रग्स है वो जीआई सिस्टम जो होता है हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, उसके अंदर यूज होता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और हमारी इस वीडियो को लाइक करें। चलो आगे बढ़ते हैं। कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होता है? कोलिनर्जिक ड्रग आर मेडिकेशन दैट स्टिमुलेट और मिमिक द एक्शंस ऑफ एसिटाइकोलिन। ठीक है, कोलिनर्जिक जो ड्रग्स होता है, कोलिनर्जिक जो होता है एक प्रकार की दवाई होती है, एक प्रकार की मेडिसिन होती है जो क्या करती है, स्टिमुलेट करती है और साथ साथ मिमिक। मिमिक का मतलब ये होता है कि किसी की मिमिक्री करना या किसी की कॉपी करना। ठीक है, तो वो किसकी कॉपी करेगी? एक्शन ऑफ एसाइटोकोलिन। जो एसाइटोकोलिन होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो उसकी बिल्कुल कॉपी करती है जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होता है। ठीक है, अब एसाइटोकोलिन क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो वर्ड आए हैं, मिमिक और स्टिमुलेशन। स्टिमुलेट जो होता है ना, स्टिमुलेट का मतलब ये होता है कि उस चीज को आगे बढ़ाना या फिर किसी चीज को प्रोत्साहित करना या फिर किसी चीज को मतलब एनर्जी प्रोवाइड करना, तो उसका मतलब वो होता है। तो जो एसिटाइकोलिन जो होता है ना, उसको जो एनर्जी प्रोवाइड करती है, आप ये समझ लो। और जो मिमिक मतलब जो कोलिनर्जिक होता है ना, वो बिल्कुल एसिटाइकोलिन की तरह ही वर्क करता है, उसी की तरह ही कॉपी में मतलब कॉपी करता है। ठीक है, ये समझ लो आप। ठीक है, अब एसिटाइकोलिन क्या होता है? इट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर दैट प्लेज अ मेजर रोल इन बोथ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो एसिटाइकोलिन जो होता है ना, वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा डिटेल में। आपको अभी सिंपल सा बता देता हूँ। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब ये होता है कि एक नर्व से जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक का जो ट्रांसमिशन होता है वो उसको न्यूरोट्रांसमिशन बोलते हैं। ठीक है, एक से दूसरे जो न्यूरॉन्स होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ रहा है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो बीच का जो कनेक्शन होता है ना, वहाँ जो न्यूरॉन्स इधर उधर ट्रांसफर होते हैं तो उसको न्यूरो ट्रांसमिशन बोलते हैं। ठीक है, अब देन देख लेते हैं, दिस ड्रग इनहेंस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी। ठीक है, ये जो ड्रग होता है कोलिनर्जिक ड्रग होता है, वो क्या करता है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ना, उसकी एक्टिविटी को इनहेंस कर देता है, मतलब बढ़ा देता है, क्लियर कर देता है। और इसकी मीनिंग क्या है? दे प्रमोट रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ठीक है, ये क्या करता है, जो रेस्ट और डाइजेशन में को जो प्रमोट करता है, हेल्प करता है उसमें, मतलब अच्छी तरह से हो। ठीक है, इफेक्ट्स क्या होता है कि लाइक स्लोअर हार्ट रेट, जो हार्ट रेट होती है ना उसको स्लो कर देता है। किसी को हाइपर टेंशन है तो उसमें भी हेल्प करता है, तो उसमें जो हार्ट रेट होती है ना वो स्लो हो जाती है, स्लोअर हाई हार्ट रेट। देन इंक्रीज डाइजेशन, जो डाइजेशन सिस्टम होता है हमारा उसको इंक्रीज कर देता है। और सलाइवेशन को भी, मतलब सलाइवेशन मतलब जो हमारा मुंह की जो लार होती है ना, उसको सलाइवेशन को भी मतलब इम्प्रूव करता है, अच्छा प्रमोट करता है, अच्छा बनाता है, ताकि जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो अच्छी तरह से वर्क करे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एसिटाइकोलिन होता क्या है। ठीक है, एसिटाइकोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि जो एसिटाइकोलिन वो होता है जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अ केमिकल दैट कैरीज मैसेज दैट फ्रॉम योर ब्रेन टू योर बॉडी थ्रू द नर्वस सेल। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है एक प्रकार का केमिकल मैसेंजर होता है। ठीक है, जो क्या करता है, एक मैसेज को ब्रेन से लेके हमारे जो नर्वस सेल्स होती है ना वहां तक पहुंचाता है। देखो मैं बता देता हूँ, ये हमारी तंत्रिका तंत्र है, हिंदी में और इंग्लिश में नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो जो नर्व्स क्या करती है, न्यूरॉन्स क्या करते हैं, जो हमारे देखो यहाँ ब्रेन से सिग्नल आया कोई सा भी, ठीक है, तो वो नीचे ले जा रहे हैं। नीचे का ये जो है ना, ये रेड है ना, ये मसल्स है हमारे। ठीक है, ये मसल्स है, और ये जो है ना ये हमारी नर्व्स है। ठीक है, ये जो आ रही नर्व्स है। ठीक है, अब नर्व्स के अंदर ये जो गोल गोल आपको दिख रहे हैं ना, ये है एससीएच। ठीक है, एससीएच मतलब जो एसिटाइकोलिन जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो है ये। ठीक है, अब वो क्या करता है, जो रिसेप्टर होते हैं ना, जो मसल्स के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, उससे आके बाइंड करते हैं। करेंगे तभी जाके उनका वो कम्युनिकेशन हो पाएगा। अगर बाइंड नहीं कर पाएंगे तो वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल से मैं बता देता हूँ, हमारे ब्रेन ने सिग्नल पहुंचाया कि हमारे हैंड जो है, हमारा जो हाथ है, उसको मूवमेंट कराना है। ठीक है, अब मूवमेंट कराना है तो क्या करना पड़ेगा, जो न्यूरॉन्स है ना वो अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के अंदर आएंगे, हमारे जो नर्व से न्यूरॉन्स नर्व में जाएंगे, नर्व से हमारे सिग्नल्स पहुंचाएंगे हाथ तक कि हाथ को मूवमेंट कराना है भैया, तो मूवमेंट कराओ। ठीक है, तो वो ऐसे काम करेगा। तो अब यहाँ पे भी बहुत सारी कंडीशन होती है, देखो मैं बता देता हूँ क्या। ये जो एसिटाइकोलिन क्या करता है, फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स। ठीक है, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना उनके बीच में कम्युनिकेशन कराता है।
एसिटाइकोलिन। जैसे लाइक क्या हो गया, मसल्स एंड अदर टिश्यूज, ठीक है, न्यूरॉन्स के अंदर, मसल्स के अंदर एंड अदर कनेक्टिव टिश्यू, जो अदर टिश्यूज होते हैं ना उसके अंदर कम्युनिकेशन कराता है। प्लेइंग अ वाइटल रोल इन मसल मूवमेंट, ठीक है, क्या क्या प्लेइंग करता है, मतलब क्या क्या करता है ये, जो मसल्स मूवमेंट है उसमें हेल्प कराता है, कोग्निशन जो हमारा कोग्निटिव जो प्रोसेस होती है ना उसमें हेल्प कराता है, साथ साथ ऑटोनोमिक फंक्शन जो होता है ना हमारा बॉडी के अंदर, ऑटोनोमिक उसके अंदर ये वर्क करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। देखो मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। एसिटाइकोलिन एक प्रकार की मेडिसिन, एसिटाइकोलिन एक प्रकार की जो मेडिसिन होती है ना, देखो कौन सी, जो कोलिनर्जिक, ठीक है, वो एसिटाइकोलिन की तरह काम करता है अगर हमारे एसिटाइकोलिन वर्क नहीं करेगा। अब एसिटाइकोलिन क्या होता है, देखो एसिटाइकोलिन एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये क्या करता है, हमारा जो ब्रेन जो सिग्नल पहुंचाता है ना, उसको ब्रेन को जो सिग्नल्स आ रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो वो ना अच्छी तरीके से वर्क करे, वो काम करता है कि सिग्नल एक दूसरे के ऊपर जाए, मतलब जैसे नर्व से हम मसल्स तक जाए, और जो रिसेप्टर्स होता है ना वो एसिटाइकोलिन होता है। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है, मसल मूवमेंट में हेल्प करता है, ऑटोनोमिक जो फंक्शंस होते हैं ना उसमें हेल्प करता है, और न्यूरॉन्स के जो कम्युनिकेशन होते हैं ना एक दूसरे से कम्युनिकेशन, वो इम्प्रूव मतलब कम्युनिकेशन कराता है। ठीक है, ये हो गया एसिटाइकोलिन। अब हम देख लेते हैं न्यूरो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं neurotransmitter the neurotransmission is the इज द प्रोसेस बाय विच नर्व सेल्स, ठीक है, न्यूरो एक प्रोसेस होती है जो कि क्या करती है, जो नर्व सेल्स होती है, जो न्यूरॉन्स होते हैं ना उनके बीच में की जो प्रोसेस होती है ना उसको न्यूरो बोलते हैं। कम्युनिकेशन विच ईच अदर इन अदर सेल्स, क्या होती है, जो कम्युनिकेशन करते हैं जो अदर सेल्स जो होती है, न्यूरॉन्स से न्यूरॉन्स का कम्युनिकेशन, और ठीक है जो सेल का जो कम्युनिकेशन होता है उसको कराती है। एंड ईच अदर टू अदर सेल, ठीक है, वो जो अदर से मतलब जो दूसरी सेल्स होती है ना उनको कम्युनिकेशन कराती है, एक से दूसरी सेल्स से, एक से मतलब कम्युनिकेशन कराती है, यूजिंग केमिकल मैसेंजर कॉल्ड न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ठीक है, जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं ना उसको ही न्यूरो बोलते हैं। ठीक है, न्यूरो जो होता है ना वो जो होता है, क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जो कम्युनिकेशन कराती है, और जो केमिकल जो मैसेंजर जो जा रहा है, ठीक है, उसी को न्यूरो बोलते हैं। देट आर रिलीज इनटू स्पेस कोल्ड साइनेप्स। ठीक है, साइनेप्स ये जो होता है, देखो मैं आपको ये डायग्राम समझा देता हूँ। जो हमारे नर्वस सिस्टम है, ठीक है, अब नर्वस सिस्टम है तो देखो ये जो सिग्नल्स आ रहे हैं ना, इसको बोलेंगे प्री साइनेप्टिक, और इसको बोलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक, और जो बीच का जो स्पेस होता है उसको साइनेप बोलते हैं, साइनेप्स। ठीक है, अब ये देखो वेसल्स जो हमारी होती है, वेसल्स के अंदर से जो हमारे सिग्नल्स जो आ रहे हैं, ठीक है, सिग्नल्स आ रहे हैं, सिग्नल्स आने के बाद क्या करेगा, जो न्यूरो होता है ना वो सिग्नल्स होता है, और जो रिसेप्टर्स होता है जो दूसरी सेल्स पे होता है वो जाके ये कैच करता है। ठीक है, कैच करेगा तो क्या होगा, क्या होगा, क्योंकि वो देखो वो करेगा तो एक से दूसरे तक सिग्नल्स पहुंचेंगे ताकि वो अच्छे से वर्क हो पाए। ठीक है, ऐसे वर्क करता है ये न्यूरो ठीक है, और ये क्या करता है, वो देखो साइनस वेयर आर बाइंड इन रिसेप्टर इन द रिसीविंग सेल। ठीक है, और ये जो होता है ना न्यूरो क्या करता है, मतलब बाइंड कर लेता है वहां पे जाके, ताकि जो रिसेप्टर्स है वो अच्छे से मतलब वहां पे रिसीविंग हो सके मैसेज को, मैसेज रिसीव हो सके, तो ऐसे वर्क करता है। ठीक है, मैंने अब सिंपल सी भाषा में समझाया आपको। ठीक है, वैसे इसका एक अलग ही टॉपिक बनना चाहिए, वो भी हम बनाएंगे। टाइप्स ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये टू टाइप्स में होता है, डायरेक्ट एक्टिंग में होता है और इनडायरेक्ट एक्टिंग में होता है। ठीक है, अभी हम डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एजेंट एगोनिस्ट पढ़ लेते हैं। दिस बाइंड डायरेक्ट टू कोलिनर्जिक रिसेप्टर टू रिसेप्टर्स एंड एक्टिव देम। ठीक है, क्या करता है, हमारा जो कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर्स होता है ना उससे जाके डायरेक्ट बाइंड कर लेता है। ठीक है, बाइंड करेगा तो क्या होगा, ताकि वो अच्छे से एक्टिव हो सके और अपना अच्छे से काम कर सके, जस्ट लाइक एसिटाइकोलिन। ठीक है, जैसे एसिटाइकोलिन क्या करता है मैंने आपको बताया। एसिटाइकोलिन जो होता है वो जो होता है ना वो कम्युनिकेशन कराता है एक से जो दूसरे सेल होती है, एक से जैसे नर्वस सिस्टम से मसल्स का हो गया या नर्व से नर्व्स का हो गया, तो ये जो होता है ना वो कम्युनिकेशन ये कराती है जो एसिटाइकोलिन होता है। तो ठीक है, जो डायरेक्ट एक्टिंग जो कोलिनर्जिक होता है ना वो डायरेक्ट जाके क्या करेगा, कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर्स होते हैं ना उससे जाके बाइंड कर लेगा। बाइंड करने के बाद क्या करेगा, वो एक्टिव हो जाएगा वहां जाके, और जस्ट लाइक एसिटाइकोलिन जैसे एक्टिव रहता है ना वैसा का वैसे ही वो काम करेगा। अब कौन कौन से रिसेप्टर्स काम करते हैं इसमें देख लेते हैं, रिसेप्टर्स इन्वॉल्व्ड। अब मस्केरेनिक रिसेप्टर्स हो गया और निकोटोनिक रिसेप्टर्स हो गया। मस्केरेनिक जो रिसेप्टर्स होता है वो कहाँ कहाँ होता है, देखो मैं बता देता हूँ। फाउंड इन स्मूथ मसल्स, जो स्मूथ मसल होती है ना वहाँ पे होता है ये। ग्लैंड्स में होता है, हमारा हार्ट में होता है, साथ ही साथ जो आईज होती है ना हमारी आंख, उसमें होता है। ठीक है, ये मस्केरेनिक जो मस्केरेनिक रिसेप्टर्स होता है।
अब निकोटिनिक रिसेप्टर्स कहाँ होता है, फाउंड इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, साथ ही साथ ऑटोनोमिक जो गैंग्लिया होता है ना, वहाँ पे निकोटिनिक रिसेप्टर्स होता है। तो ये हो गया डायरेक्ट एक्टिंग। अब हम ड्रग्स के बारे में पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग के अंदर कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। तो सबसे पहले है बिथानिकोल। जो बिथानिकोल होता है वो एक्टिवेटेड ब्लैडर एंड जीआई ट्रैक्ट, ठीक है। अब ये कहाँ काम करेगा, हमारे जो ब्लैडर होता है हमारा, जो क्या बोलते हैं, ब्लैडर और साथ साथ जो जीआई ट्रैक्ट होता है ना, वहाँ पे जाके एक्टिव होता है, ठीक है। क्या करता है, ट्रीट यूरिनरी रिटेंशन। जो यूरिनरी रिटेंशन होने लग जाता है ना, उसको ट्रीटमेंट में हेल्प करता है बिथानिकोल, ठीक है। देन देख लेते हैं पिला कार्पिन, ठीक है। पिला कार्पिन यूज्ड इन ग्लूकोमा टू डिक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर, ठीक है। ग्लूकोमा में यूज होता है। ग्लूकोमा क्या होता है, जो ग्लूकोमा होता है ना, एक मतलब एक प्रकार की डिसीज होती है जो हमारी आईज में होती है, ठीक है। ये क्या करती है, जो हमारे ऑप्टिक नर्व्स होती है ना, जो आईज में ऑप्टिक नर्व होती है, वहां जाके क्या वो जो ऑप्टिक नर्व होती है उसको डैमेज कर देती है, जिससे क्या हमें दिखने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। और कभी कभी क्या होता है, ब्लाइंडनेस भी हो सकता है इसके कारण, विजन में मतलब विजन लॉस हो सकता है हमारा, ठीक है, वो होता है। अब कार्बोकोल जो होता है वो ग्लूकोमा में करेगा, और मायोसिस जो होता है, मियोसिस जो होता है, इंडक्शन इन सर्जरी, ठीक है। हमारी जो सर्जरी होती है ना आइस की, उसमें ये वर्क करता है। मिथाकोलिन जो होता है, ब्रोंकियल चैलेंजर स्टेज जैसे अस्थमा डायग्नोसिस में ये वर्क करता है, ठीक है। ये चार प्रकार के ड्रग्स होते हैं, वो होते हैं हमारे डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक के अंदर, ठीक है। देन हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ। सेकेंड हो गया इंडिक इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है। जो इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक होता है ना, उसके उसमें वर्क करता है। दिस ड्रग इनहिबिट एसाइटोक्लो एसिटाइकोलिन स्ट्रेस, ठीक है। ये क्या होता है, ACHE बोलते हैं इसको, ठीक है। ये एक प्रकार का एंजाइम होता है इन द ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइकोलिन, ठीक है। ये क्या कर देता है, एक ब्रेक डाउन, एक तरह का एंजाइम होता है, ये ब्रेक डाउन कर देता है एसिटाइकोलिन को, जो इनडायरेक्टली एक्टिंग होता है, ठीक है। लीडिंग इन इंक्रीज ACH लेवल ऑफ साइनेप्स, जो ठीक है, जो साइनेप्स होता है ना, मैंने आपको बताया जो बीच का जो गेप होता है उसको साइनेप्स बोलते हैं। अब उसके अंदर क्या हो जाता है, जो हमारा एसिटाइकोलिन जो हाई ज़्यादा हो जाता है, अगर बाई चांस जो डायरेक्ट एक्टिंग जो हमने ड्रग्स लिए अगर वहाँ जाके ज़्यादा हो गया वो, तो वहाँ पे ये ब्रेक डाउन करता है इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एजेंट, ठीक है। सब टाइप देख लेते हैं इसके। रिवर्सिबल इनहिबिटर हो गया, इरिवर्सिबल इनहिबिटर। रिवर्सिबल में आ जाता है टेम्पोरली ACHE इनहिबिटर आ जाता है, और इरेगुलर में आ जाता है लॉन्ग टर्म परमानेंट इनहिबिटर ऑफ्टन टॉक्सिक, ठीक है, ये आ जाता है। ये आपको पता है नोट्स बनाने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि मैंने इतना शॉर्ट लिखा हूँ कि आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा, आप एग्जाम में भी अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। देन ड्रग्स के बारे में बात कर लेते हैं, ड्रग्स कौन कौन से आते हैं इसके अंदर इनडायरेक्टली के अंदर। पहले हम ड्रग पढ़ेंगे, फिर उसके यूजेस पढ़ेंगे क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो नियोस्टिग्मिन जो होता है फर्स्ट ड्रग, वो क्या होता है, वो मायस्थेनिया जो ग्रेविस होता है और पोस्ट ओपी यूरिनरी टेंशन होता है ना, उसमें वर्क करता है। अब देख लेते हैं फिजोस्टिग्मिन जो होता है, ट्रीट एट्रोपिन ओवरडोज एंड क्रोसेस बीबीबी। बीबीबी मतलब होता है ब्लड ब्रेन बैरियर्स, जो होता है ना हमारा, जो ब्रेन के अंदर होता है ना, उसमें वर्क करता है। और पायरिडोस्टिग्मिन जो होता है वो लॉन्ग एक्टिंग होता है, यूज्ड इन मायस्थेनिया ग्रेविस, इसके अंदर वर्क करता है। अब मायस्थेनिया जो ग्रेविस होता है वो दो बार आ गया, तो मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। जो माइस्थेनिया ग्रेविस होता है ना, वो एक प्रकार का क्रोनिक ऑटो इम्यूनो जो क्रोनिक ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर जो होता है ना, उसको मतलब वो होता है, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाता है, हमारे जो बॉडी का जो कंट्रोल होता है, जैसे मसल्स का कंट्रोल हो गया, आई मूवमेंट हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, हमारी जो चबाने वाली जो क्रिया होती है जिसको चॉविंग बोलते हैं, स्वेलविंग होती है, और स्पीकिंग जो होती है ना, उसमें मदद करता है। और ये क्या करता है, एक प्रकार का न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में अटैक करता है, मतलब एक प्रकार की ऐसी डिसीज होती है ये, ठीक है। अब ये अलग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम कवर नहीं कर सकते, अभी हम सिर्फ ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। देन फोर्थ देख लेते हैं, डोनपेजिल, रिवास्टिग्मिन और गैलेंटोमाइन, ठीक है। ये जो ड्रग्स होता है एल्जाइमर डिसीज में वर्क करता है। ऑर्गोनो फोस्फेट जो होता है, एग्जाम्पल हो जाता है इसका पेराथिन, जिसमें पेस्टिसाइड्स और नर्वस एगोनिस्ट जो टॉक्सिक हो जाता है नर्वस के अंदर, उसमें हेल्प करता है ये, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गए।
अब देन हम देख लेते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स ओवरव्यू। ठीक है, जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। और मस्केरिनिक रिसेप्टर हो गया M1 टू M5, जो M1 से M3 तक है। M4 और M5 अभी मतलब उसमें काम चल रहा है, मतलब अभी वो हुए नहीं है कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं NM और NN। ठीक है, तो M1 जो होता है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, CNS में प्रेजेंट होते हैं, और गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स होती है हमारा वहां पे प्रेजेंट होते हैं M1 रिसेप्टर्स। ठीक है, तो वहां पे ये वर्क करते हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो जैसे कोई सा भी सिग्नल्स लाना, ले जाना। ठीक है, तो ये वहां काम करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं, हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट होता है उसमें ग्लैंड्स होती है, ग्लैंड्स के अंदर M1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। M2 रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, डिक्रीज हार्ट रेट को डिक्रीज करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को ना हाइपरटेंशन हो जाता है, तो हाइपरटेंशन की कंडीशन में ये M2 रिसेप्टर्स वर्क करते हैं, ताकि जो ब्लड प्रेशर है, जो हार्ट रेट है, वो थोड़ी नॉर्मल हो जाए। ठीक है, M3 रिसेप्टर्स कहाँ काम करते हैं, ग्लैंड्स में काम करते हैं, स्मूथ मसल्स, जैसे इंक्रीज सिक्रीशन, जो हमारा सिक्रीशन हो रहा है उसको इंक्रीज करने में और कॉन्ट्रैक्शंस होने में ये हेल्प करता है, जो M3 रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, हम निकोटिनिक रिसेप्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। NM जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शंस, उसमें हेल्प करते हैं। और NN जो होता है ऑटोनोमिक गैंग्लिया, जो होता है ना, जो न्यूरॉन कम्युनिकेशंस में हेल्प करता है। ठीक है, NN। तो ये जो कुछ रिसेप्टर्स हो गए जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि कोलिनर्जिक वाला वर्क करते हैं। ठीक है, देन हम क्लिनिकल यूजेस ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जो जैसे ग्लूकोमा हो गया, जैसे कंडीशन ग्लूकोमा, तो उसके अंदर कौन सा ड्रग हो गया, उसके अंदर आ जाता है पीला कार्पिन हो गया, कार्बाकोल हो गया, ये जो ड्रग्स यूज होता है ग्लूकोमा के अंदर। ठीक है, अब यूरिनरी रिटेंशन के अंदर बिथानेकोल, ये जो ड्रग्स होता है वो यूज हो गया। ठीक है, आप इस जो ये चार्ट है ना उसका फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको नोट्स बनाने में इजी रहे। ठीक है, माइस्थेनिया जो ग्रेविस हो जाता है, उसमें नियोस्टिगमिन जो ड्रग होता है, और पायरिडोस्टिमिन जो ड्रग होता है वो यूज होता है। ठीक है, अल्जाइमर डिसीज में डोनेपेरिजिल हो गया, रिवास्टिगमिन हो गया, और गैलेंटामीन हो गया, ये जो ड्रग्स यूज होते हैं। रिवर्सल ऑफ NM ब्लॉकर्स हो गया, न्यूस्टिगमिन। एंटीकोलिनर्जिक ओवरडोज में फाइजो स्टिगमिन जो ड्रग होता है वो यूज होता है एंटीकोलिनर्जिक ओवरडोज अगर हो गया बाय चांस, तो उस कंडीशन में। ठीक है, ये कुछ क्लिनिकल यूजेस ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स है, बहुत यूजफुल है ये। ठीक है, इंडिकेशंस देख लेते हैं। ग्लूकोमा में हम दे सकते हैं जो कोलिनर्जिक ड्रग्स है, यूरिनरी रिटेंशन में दे सकते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव इल्यूज और पैरालिटिक इल्यूज में दे सकते हैं, एल्जाइमर डिसीज में दे सकते हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग ओवरडोज में दे सकते हैं, जैसे एट्रोपिन हो गया, पॉइजनिंग। ठीक है, अगर जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का अगर ओवरडोज हो गया तो हम उसके एंटीडोट के यूज, जो एंटीडोट होता है उसका, उसके यूज में भी हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एट्रोपिन पॉइजनिंग हो गया। ठीक है, रिवर्सल ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज के उसमें दे सकते हैं, डायग्नोसिस ऑफ ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी जैसे अस्थमा हो गया उसके अंदर दे सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन किस किस कंडीशन में नहीं दे सकते, अस्थमा COPD में नहीं दे सकते। ठीक है, ये जो अस्थमा, इसमें इंडिकेशन में जो अस्थमा दिया है ना, ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी अगर थोड़ा बहुत है, इस डायग्नोस मिल रहा है तो उसमें दे सकते हैं। अगर उसको प्रॉपर अस्थमा है तो उसमें नहीं दे सकते कॉन्ट्रा इंडिकेशन में। ठीक है, COPD जो होता है, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, पेप्टिक अल्सर डिसीज जैसे POD भी बोलते हैं, ब्रेकिकार्डिया, उस कंडीशन में नहीं दे सकते। हाइपरटेंशन में नहीं दे सकते। मैकेनिज्म गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन में नहीं दे सकते। हाइपर थायरॉइडिज्म जो डिसीज होती है उसमें नहीं दे सकते। पार्किंसन डिसीज में नहीं दे सकते। कोरोनरी आर्टरी डिसीज इसको CAD बोलते हैं, और हार्ट ब्लॉक्स की कंडीशन में इसको नहीं दे सकते। किसको नहीं दे सकते, हमारे कोलिनर्जिक ड्रग्स को। ठीक है, साइड इफेक्ट देख लेते हैं। ओवर एक्टिवेशन ऑफ पैरासिम्पथेटिक सिम्टम लीडिंग टू सलाइवेशन हो सकता है ज्यादा। लेक्राइमल जो लेक्राइमेशन जो होता है, टीयर्स, यूरिनेशन ज़्यादा हो सकता है, डायरिया हो सकता है, GI क्रैम्प, इमिटिक्स जैसे वॉमिटिंग हो सकती है, और मायोसिस पुपिल कॉन्ट्रैक्शंस हो सकता है साइड इफेक्ट्स के अंदर। ठीक है, थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो पुरानी वीडियोस भी देखिए, आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। थैंक यू गाइस।